हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो आज हम लोग एक और नई वीडियो के साथ आप सभी के सामने आ गए हैं, जिसमें कि हम लोग क्लास 7 की एसएसटी की टेक्स्ट बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड के फर्स्ट चैप्टर जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको भी क्वेश्चन आंसर्स के बारे में जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर नीचे की साइड में आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, जो कि है व्हाट इन योर ओपिनियन आर टू इम्पॉर्टेंट जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, व्हाई डू यू थिंक दे आर इम्पॉर्टेंट। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि आपके ओपिनियन के हिसाब से इंडिया के कोई भी कौन से दो इम्पॉर्टेंट जियोग्राफिकल फीचर्स कौन से हैं, आप उन्हीं को सबसे इम्पॉर्टेंट क्यों समझते हैं। तो मैंने कुछ इस प्रकार आंसर लिखा है कि फ्रॉम माई ओपिनियन द टू जियोग्राफिकल फीचर ऑफ इंडिया आर एज फॉलोज, और फिर उसके बाद मैंने हिमालयस और गैंगटॉक प्लेन्स के बारे में लिखा है। यहाँ पर इसका आंसर है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक इंडिया माइट हैव लुक्ड इफ द हिमालयस डिड नॉट एग्जिस्ट, राइट ए शॉर्ट नोट और स्केच ए ड्राइंग टू एक्सप्रेस योर इमेजिनेशन। क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर इंडिया में हिमालयस नहीं होंगे तो आपकी इमेजिनेशन के हिसाब से इंडिया कैसा दिखेगा, या फिर इंडिया के बारे में जो भी अगर हिमालयस नहीं होंगे तो किस तरीके का दिखेगा आपको, उसके बारे में क्या तो एक ड्राइंग बनानी है या फिर एक शॉर्ट नोट लिखना है अपनी इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। तो मैंने आंसर लिखा, इंडिया वुड हैव लुक्ड लाइक अ कोल्ड डिजर्ट इफ द हिमालयस डिड नॉट एग्जिस्ट बिकॉज दे ब्लॉक द कोल्ड वेव्स कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल। मैंने लिखा है कि इंडिया एक कोल्ड डिजर्ट की तरह लगेगा अगर हिमालयस नहीं होंगे, क्योंकि वो जो कोल्ड वेव्स आती हैं उनको ब्लॉक करते हैं जो कि नॉर्थ पोल में से आती हैं। उसके बाद में मैंने यहाँ पर इंडिया का मैप चिपकाया है, इंडिया विदाउट हिमालयस। उसके बाद यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन, इंडिया हैज़ बीन अ मिनी कॉन्टिनेंट बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव रीड, व्हाई डू यू थिंक दिस इज सो। इंडिया एक मिनी कॉन्टिनेंट कहलाता है, आपने जो भी पढ़ा उसके हिसाब से आप ऐसा क्यों सोचते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसका आंसर लिखा है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन, follow one of India's big rivers from where it starts to where it meets the ocean. What are the different ways in which people might utilize this river along its journey? Discuss in your groups with class. तो इंडिया की कोई भी सबसे एक बड़ी रिवर को आप फॉलो कीजिए जहाँ से वो स्टार्ट करती है और जिस ओशन को वो मीट करती है उसके एंड तक। What are the different ways in which people might utilize this river along its journey? ऐसे कौन से अलग अलग तरीके हैं जिससे कि लोग इस रिवर को यूटिलाइज कर सकते हैं उसकी जर्नी के साथ में, अपने क्लास के ग्रुप्स में डिस्कस कीजिएगा। तो मैंने आंसर में लिखा है, गंगा इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रिवर ऑफ इंडिया. It starts from Gangotri Glacier in the Himalayas and meets Bay of Bengal and its Sundarban Delta. The people utilize this river along with its journey for irrigating the field, drinking water, worshipping and taking bath on special occasions. मैंने लिखा है कि जो गंगा है वो हमारे इंडिया की सबसे बिगेस्ट रिवर है। वो गंगोत्री ग्लेशियर से शुरू करती है जो कि हिमालयस में है और बे ऑफ बंगाल को मीट करती है जो कि सुंदरबन डेल्टा में है। जो पीपल जो हैं वो इस रिवर को इरिगेटिंग द फील्ड, उसके पानी को पीने से और वर्शिपिंग या फिर स्पेशल ओकेशंस में उसमें नहाने से उस तरीके से इसको यूटिलाइज करते हैं उसकी जर्नी के दौरान। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन, व्हाई इज द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया रेफर टू एज ए पेनिनसुलर प्लेट्यू। हमारे इंडिया का जो साउथर्न पार्ट है उसे एक पेनिनसुलर प्लेट्यू क्यों माना जाता है। तो यहाँ पर आंसर मैंने कुछ इस प्रकार लिखा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, विच यूनेस्को हेरिटेज साइट मेंशन्ड इन दिस चैप्टर डिड यू फाइंड मोर इंटरेस्टिंग, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ टू डिस्क्राइब व्हाट अबाउट इट इज़ इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन में दिया गया है कि इंडिया की कौन सी यूनेस्को हेरिटेज साइट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपके लिए मानी जाती है, उसके बारे में एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखिए कि आपको उसके बारे में क्या इंटरेस्टिंग लगता है। तो मैंने लिखा था, वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को साइट्स मेंशन्ड इन दिस चैप्टर आर द ग्रेटर हिमालयस, गोल्डन सिटी जैसलमेर इन राजस्थान, सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। उसके बाद में मैंने लिखा है, द प्लेस इन दिस चैप्टर विच आई फाउंड मोर इंटरेस्टिंग इज द गोल्डन सिटी जैसलमेर. The thing which I found most interesting of that place is the Jaisalmer forts, culture, their architecture, the desert landscapes and the camel safari. मैंने लिखा है कि मुझे जैसलमेर इसलिए ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि वहाँ का जो फोर्ट्स है, वहाँ की जो कल्चर है, वहाँ का जो आर्किटेक्चर है, वहाँ का जो डिज़र्ट लैंडस्केप्स और उनकी जो कैमल सफारी है वो मेरे को बहुत ज़्यादा रोमांचक लगी।
उसके बाद में look at the two maps of India, physical as well as political, given at the end of this book. Identify the place you are at now. Which physical feature of India would you use to describe its location? क्वेश्चन में दिया गया है कि बुक के एंड में जो दो मैप्स दिए गए हैं, फिजिकल और पॉलिटिकल, उन दोनों को देखिए और पहचानिए कि आप अभी कौन सी प्लेस में हैं इस वक्त. विच फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया वुड यू यूज़ टू डिस्क्राइब इट्स लोकेशन. आप इंडिया के कौन से फिजिकल फीचर को यूज़ करेंगे इस लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए. तो मैंने यहाँ पर आंसर लिखा है, वी आर इन नासिक एट प्रेजेंट. द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया विच आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब इज द वेस्टर्न घाट्स विच आर लोकेटेड इन नासिक. उसके बाद में फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस अक्रॉस इंडिया. जो फूड प्रिजर्वेशन की जो टेक्निक्स हैं वो हमारे इंडिया में अलग अलग तरीके से डिफर करती हैं प्लेस टू प्लेस. दे आर अडेप्टेड टू लोकल कंडीशंस. डू ए क्लास प्रोजेक्ट, गैदर डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड. हिंट, ड्राइंग वेजिटेबल्स व्हेन दे आर इन सीजन फॉर यूज, ड्राइंग द ऑफ सीजन. क्वेश्चन में दिया गया है कि क्लास प्रोजेक्ट कीजिए और उसमें फूड को प्रिजर्व करने के लिए अलग अलग मेथड्स को गैदर कीजिए. तो मैंने यहाँ पर कुछ फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स लिखे हैं जो कि इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में पाई जाती हैं. ये उसके बाद में हमारे लास्ट क्वेश्चन, डिस्पाइट हैविंग सच डिफरेंट रीजन्स, माउंटेन्स, डिजर्ट्स, प्लेन्स, कोस्ट्स, इंडिया रिमेन्स वन कंट्री. हाउ डू यू नो आवर जियोग्राफी हैज़ हेल्प्ड यूनाइट पीपल. अलग अलग जगह को छोड़कर, माउंटेन्स, डिजर्ट्स, प्लेन्स और कोस्ट को छोड़कर इंडिया एक ही कंट्री रहता है. हाउ डू यू नो हाउ जियोग्राफी हैज़ हेल्प यूनाइट पीपल. आपको कैसे लगता है कि हमारी जो जियोग्राफी है उसने पीपल को एक साथ जुटता में आने के लिए मदद की है. उसके बाद मैंने आंसर्स लिखा है. तो यहाँ तक कि हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है. वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. और मैंने यहाँ पर चैप्टर के एंड में लर्नर्स डायरी लिखी है. तो यहाँ तक कि हमारी वीडियो थी. अगले चैप्टर के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचें. तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद.